हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रम्स एजुकेशन क्लास 12th में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे फंक्शन। हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। लेकिन हम लोग कौन से चैप्टर को पढ़ रहे हैं? यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन को पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, उसके कितने यहाँ पे टाइप्स हैं, उसको हम पढ़ा चुके हैं। अगर उसके वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फंक्शन कि यहाँ पे फंक्शन किसको कैसा, फंक्शन के कितने प्रकार हैं, और यहाँ पे सारी चीज़ के यहाँ पे एग्जांपल वाइज आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फंक्शन को यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन का जो यहाँ पे डेफिनेशन है आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले ही लिख के लाया आप लोगों के टाइम को बचाने के लिए। हम इसके एग्जांपल को देख करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार इसके आप फंक्शन के जो डेफिनेशन है उसको आप लोग खुद से पढ़िए। एक बार पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे देखिए मैं भी एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे यदि ए और बी कोई दो अतिरिक्त समुच्चय इस प्रकार हो कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में अपना सिंगल इमेज बनाता है, या सेट ए के एक से अधिक एलिमेंट का एक ही इमेज सेट बी में बनता है, तो एफ के अधीन सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन कहा जाता है। तो ये थे इसका यहाँ पे फंक्शन का ये पे डेफिनेशन। तो अब चलते इसके कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो ये था इसके डेफिनेशन, इसमें आपको ज़्यादा समझ में आई नहीं होगी। तो चलिए हम इसके एग्जांपल को देखते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लेते हैं? तो देखिए ये हमारा सेट ए है, ये हमारा कोई सेट ए है, ठीक है, और ये हमारा कोई सेट बी है, ठीक है, और ये हमारा है 1 2 3, और ये हमारा है 1 2 3 4, ठीक है। ये दोनों कोई सेट है। मान के चलिए ये इसका इमेज ये बनाया, ठीक है, इसका इमेज ये है और इसका इमेज ये है। 4 का कोई इमेज बना ही नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में अपना सिंगल इमेज हो। तो यहाँ पे देखिए सेट ए का सेट बी में प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ पे सिंगल इमेज है, या नहीं तो सेट ए के एक से अधिक एलिमेंट का इमेज सेट बी में बनता हो। तो यहाँ पे देखिए सेट ए का एक से अधिक एलिमेंट है, उसका इमेज सेट बी में बन रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एफ के अधीन, ये एफ के अधीन सेट ए से सेट बी में क्या एक यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। एफ इज ए फंक्शन, f is a function from set A to set B। आप सभी इसका हिंदी में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। यहाँ पे लिख देंगे कि f के अधीन सेट A और सेट B में क्या है, फलन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका फंक्शन हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे फंक्शन क्या क्या है, 1 1, ये 1 1 फंक्शन है। फिर यहाँ पे देखिए 2 का 2 इमेज बना रहा है और 3 का 3 बना रहा है, और इसको यहाँ पे ये गिर दी, यही हमारा यहाँ पे फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बोलेगा कि जैसे कि मान के चलिए हमारा F1 का इमेज क्या है, तो F1 का क्या है, यहाँ पे F1 का 1 है, और F2 का भी क्या है, यहाँ पे F2 है, और ये F3, तो F3 का क्या है, F3 का भी हमारा यहाँ पे 3 है। अगर आपको एक एग्जांपल से मेरे समझ में नहीं आया तो चलिए हम दूसरे एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझाते हैं। अगले एग्जांपल को जानने से पहले हम कुछ इसके एकदम इम्पॉर्टेंट नोट्स को जान लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारा फंक्शन है, देखिए यहाँ पे क्या है कि इसे एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी द्वारा यहाँ पे सूचित किया जाता है। मान के चलिए आपका कोई फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे लिखना होगा कि यदि x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b है तो इसे फंक्शन के रूप में f x टेंस टू y लिखा जाता है। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना होगा, जहाँ x को प्री इमेज और y को इमेज यहाँ पे कहा जाता है। तो चलिए इसके एक और एग्जांपल को लेकर के समझते हैं। ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जिसको आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है। तो चलिए इसके एक और एग्जांपल को लेते हैं। मान के चलिए ये हमारा कोई सेट A है और ये हमारा सेट कोई B है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, और ये हमारा 0 है, ये क्या है, ये हमारा 1 है, ये 2 4 6, ये दोनों हमारा अलग अलग सेट है। और इसका जो यहाँ पे फंक्शन है ये क्या है, ये fx बराबर क्या है, ये x स्क्वायर है,
ठीक है। तो एफ एक्स के यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो सारा का इमेज यहाँ पे बनेगा वो एक्स स्क्वायर के वैल्यू पे पुट होकर के ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1, और 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 0, और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी हमारा क्या होगा 1 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हमारा क्या हुआ 4। आप इस तरह से भी यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना होगा कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट y बराबर एफ एक्स, ये हमारा कोई एफ एक्स दिया हुआ है, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर एफ एक्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे चूँकि a बिलोंग्स टू x एंड b बिलोंग्स टू y, यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए अगर इसका यहाँ पे आपको फंक्शन लिखने के लिए बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 1 0 0 1 और 1, और ये 2 और 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका फंक्शन यहाँ पे क्या है, 1 यहाँ पे 1 को कर रहा है, इसका 0 का इमेज 0, 1 का इमेज 1 और 2 का इमेज 4, ये यहाँ पे फंक्शन निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे करके बताए थे, मान के चलिए एफ एक्स, तो एफ एक्स हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एफ एक्स हमारा क्या होगा, इसका एक यहाँ पे -1 यहाँ पे लेके देखिए -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, वही इसका यहाँ पे बना दिए। फिर हम लेके देखते हैं 0 को, तो 0 का स्क्वायर 0, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे देखिए एफ का 1 लेते हैं, सिर्फ 1, तो इसका भी 1 हो जाएगा, और एफ का हम यहाँ पे 2 लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए ये फंक्शन आपका कोई है, इसको हमको यहाँ पे समझाए कि इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना होगा। एक और एग्जांपल को हम यहाँ पे लेकर के आपको यहाँ पे समझाते हैं। तो मान के चलिए तीसरा एग्जांपल था, ये हमारा ये दूसरा एग्जांपल था। अब तीसरे एग्जांपल को आपको समझाते हैं। मान के चलिए ये ए कोई सेट्स है, ये कौन सा सेट है, ये ए बी सी है, ठीक है, और ये हमारा ये बी है, बी यहाँ पे क्या है, ये एक्स और वाई है, और ये कोई एफ। तो मान के चलिए ये ए का भी इमेज क्या बना, एक्स बना, बी का भी इमेज क्या बना, एक्स बना, और सी का भी इमेज क्या बना हमारा है यहाँ पे एक्स बना। तो आपको यहाँ पे अगर इस तरह से यहाँ पे लिखना है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ए का इमेज क्या यहाँ पे है, एफ ए का इमेज है यहाँ पे एक्स, एफ फंक्शन बी का क्या इमेज है, फंक्शन बी का यहाँ पे सी, और फंक्शन सी का यहाँ पे क्या है, इसका भी यहाँ पे हमारा एक्स है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दर्शाना होगा, फंक्शन के रूप में आप इसी तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बताएं कि फंक्शन किसको कहते हैं। आज के इस वीडियो में आपको फंक्शन के यहाँ पे डिफिनेशन दिए, उसके कुछ एग्जांपल, उसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के इसे किस तरह से यहाँ पे लिखा जाता है, कि इसको हम इमेज और किसको यहाँ पे प्री इमेज कहेंगे, ये सारे चीज़ के बारे में मैंने आपको यहाँ पे फुल्ली डिस्कशन करके यहाँ पे आपको बताया। तो आज के इस वीडियो में आपको ये जो जानकारी दी है आपको कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी है तो वो भी कमेंट कीजिए, वहाँ मैं आपके सारे कमेंट के आंसर को देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप एक बार में ये वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़ें तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हम जो इसके टाइप ऑफ फंक्शन से रिलेटेड अपडेट यहाँ पे वीडियो लाएंगे वो आप मिस ना कर पाएँ। तो मिलेंगे इसके टाइप ऑफ फंक्शंस के साथ आगे, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।